लेकिन अब ये हो गया है कि स्विगी सिर्फ हमारा खून चूस रही है। यानी 18 घंटा काम करेगा आदमी, तब उसको जाके 800 की कमाई होगी, 400 रुपए उसके पेट्रोल में जाएंगे। इस रोड में ऐसा है कि अगर बंदा काम पे नहीं आएगा तो उसका बिना वजह पैसा काटा जाएगा। ज्वाइनिंग करते समय डिलीवरी पार्टनर ही कहा, अभी ऐसा लगता है गुलाम बना के रखे हैं ये लोग हम लोग को। लॉकडाउन में इतना संभाला स्विगी कॉन्ट्रैक्ट ने, पूरा पुलिस के डंडे बिंडे इतना खाए, तो आज लेकिन कोई जैसे हम लोग को भूले गए कि हम लोग ये कस्टमर ने कंप्लेन करता है, कुछ भी कंप्लेन करता है, राइडर से बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, उसमें डायरेक्टली आईडी बंद कर दिया जाता है। आप मजदूर बना दिया है, बांध दिया है, हम लोग खाने नहाने तक का टाइम नहीं मिलता है, और आपका ऑर्डर पुराना है, पूरा नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इतना आप 1 महीने मिस कर दिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज़ जनता की। आज हम आए हैं स्विगी इंस्टामार्ट के यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्विगी इंस्टामार्ट के जो पार्टनर कहा जाता है, उनको ये पार्टनर है कि वर्कर है ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको पार्टनर कहा जाता है मगर वर्कर के जैसे काम करवा के लिया जाता है, ऐसा इनकी कहना है। तो हम लोग उनकी बात सुनने के लिए आए हैं। सर, आपका नाम सर? अंजुम अहमद बुखारी। सर, ये जो तकलीफ है, आपने जो स्ट्राइक की है, पूरा मुंबई में आपने स्ट्राइक की है, ये किस लिए की है, थोड़ा बताएंगे? पहली बात ये देखो, मैं जो है आज 6.5 साल से इस कंपनी में हूँ, स्विगी में, और ये बात ऐसी हो रही है कि अभी दिन ब दिन जो है कंपनी सिर्फ हमारे को प्रेशराइज कर रही है। यानी प्रेशराइज ये कि हमारी पहले आईडी जो हुआ करती थी 4.5 किलोमीटर 40 रुपए से शुरू होती थी और 4.5 किलोमीटर तक जाना होता था। अब इन लोग ने ये कर दिए हैं कि बंदे को 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के ऑर्डर लग रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं। ऐसा हो गया है कि अभी सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, तो पहले हम लोग कमाने के लिए निकलते थे स्विगी के थ्रू से। हमारा काम ये था कि रेस्टोरेंट पे जाना, वहाँ से पार्सल पिकअप करना और कस्टमर तक पहुँचाना। वो हम लोग हमारी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यहाँ तक कि हम लोग ने कोरोना जैसी स्थिति में अपनी फैमिली को रिस्क पे रखते हुए भी स्विगी के साथ में काम किया, और हमको खुशी भी है इस बात का कि स्विगी ने हमारे को एक आधार दिया। लेकिन अब ये हो गया है कि स्विगी सिर्फ हमारा खून चूस रही है। यानी ऐसा कर रही है कि अभी हम स्विगी को कमा के दे, हम स्विगी से कुछ कमाए नहीं। अभी हमको ऐसा हो गया है कि हम अपने हाथ का पैसा डालें और स्विगी के साथ में काम करें। सर, ये जो आपके आईडी के इस पर कहा जाता है स्विगी डिलीवरी पार्टनर, तो सही में आपको पार्टनर के लिए कोई पार्टनर की हैसियत नहीं है, कोई पार्टनर की हैसियत, वैल्यू नहीं है। पहली बात, यहाँ पे सिर्फ फ्लीट मैनेजर बोला जाता है, वो बेचारा महीने में 2 महीने में कभी अपनी शक्ल दिखा के चला जाता है। किसी बात की कोई प्रॉब्लम रही, पहले ऐसा हुआ करता था, हब रहते थे हर जगह। अब हब वाले जो है, जब हमारा ऑर्डर भी कैंसिल होता था तो मैनेजर हमसे बोलता था कि आप लोग आके हब पे जमा करके जाओ, तो बंदे जाते भी थे और जमा भी करते थे। कुछ ऐसा भी होता था कि मैनेजर लोग बोल भी, जो है क्लियर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता था कि मैनेजर लोग बोलते थे भाई अगर छोटा मोटा चीज है तो तुम लोग ही यूज कर लो, कैंसिल हुआ ऑर्डर रख लो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कोई मैनेजर नहीं है, सब ऑनलाइन हो गया, होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं होती। किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम रहेगी तो किससे, हमको पता नहीं चलता कि हम किसको जाके बोले अपनी बात। बंदा अगर 1 से 2 दिन जाता है तो उसका डायरेक्ट आईडी सस्पेंड कर देते हैं, उसको सीधा डिक्रीज करके दूसरी आईडी में डाल देते हैं। यानी वो 6-7 साल काम करता है आदमी, और तो क्या वो अपना पर्सनल काम से जा भी नहीं सकता है, उसकी आईडी सीधा डिक्रीज कर दी जाती है और उसको बोला जाता है कि आप तुम 20 पे मारो। अब ये 20 वाले भी अभी नए आईडी लोगों ने चालू किए पिछले 3-4 साल से। वो बंदे लोग का तो ऐसा हिसाब है कि ये MG का सिस्टम चालू किया है, तो बंदा सुबह में 6 बजे उठता है और 3 बजे तक रगड़ता ही रहता है, जब जाके उसका 1200-1300 काम होता है। अब उसमें पेट्रोल कितने का जलता है उसका? यानी 18 घंटा काम करेगा आदमी, तब उसको जाके 800 की कमाई होगी, 400 रुपए उसके पेट्रोल में जाएंगे। वो तो कुछ यही सब परिस्थिति है। यानी कोई सुनवाई नहीं है। कंपनी ये समझ रही है, मैं एक दफा बैग लेने के लिए अंधेरी के इसमें गया था, तो वहां जाके देखता हूँ तो वहाँ जो लोग के काम करने वाले जो मैनेजर से हैं, वो लोग बोलते हैं अरे हे बगा 18 तास मानुस देते है। यानी उनको ऐसा हो गया, ये खेल हो गया है, आदमी क्यों मर रहा है वो नहीं देख रहे वो लोग, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। ऐप के ऊपर जब पे कस्टमर डिलीवरी अपने फूड डिलीवरी मंगाता है तो उसको अभी जो है पहले 40 रुपया दिखाया करता था, पहले 40 रुपए दिखते थे, अब जो है 59 डिलीवरी चार्ज पे टू डिलीवरी पार्टनर बोल के दिखाया जाता है। लेकिन उसके अंदर
हमारे को जो है वही ऑर्डर 15 से 20 रुपए में कराया जाता है। तो ये क्या है ये सब चीज? तो सर आपके जो प्रॉब्लम्स है ये हम जनता है, तो जनता सरकार को वोट देती है, चलाती है, चुन के लाती है, तो आपने सरकारी जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनसे किसी से संपर्क किया क्या? हाँ, हम लोगों ने अभी जो है जब ये बहुत ज्यादा ओवर हो गया तब हमारे कुछ बंदे जो है गए और अपने शिंदे सेना जो है उनसे कांटेक्ट किया और उसमें पावस्कर साहब ने जो है उसको हमारे को अपनी यूनियन में लिया। लेने के बाद में अभी जो है उन्होंने उनसे हमारी मीटिंग भी अंदर ही कंपाउंड के अंदर, वहां जाके हम लोग ने बातचीत किए। करने के बाद में उन लोग को 15 दिन का टाइम दिए और उनको अपनी डिमांडें रखी कि भाई हमारे को कोई आलीशान महल तुम लोग बना के मत दो, हमारे को हमारा हक दो बस। हम तुम्हारे से ये नहीं बोल रहे कि हमारे को 60-70 हजार रुपए हर महीना कर दो, लाख रुपया कर दो, ये नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको हक दो। अब एक बंदे को आप यहाँ से थाना भेजते हो 210 रुपए में, और वो क्या करे वहां से जाके आगे थाने, बॉम्बे से थाना जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता है। यहाँ की बॉम्बे की ट्रैफिक सबको पता है कैसी है। वहां से वो बंदा खाली आवे यानी उसका 5 घंटा वेस्टेज होता है। 5 घंटे में 100 रुपए का उसका पेट्रोल जलेगा, 100 रुपया क्या करेगा वो कमा के? ये कंपनी को ये चीज समझ में नहीं आती। रिटर्न में अभी एक पॉलिसी लोग ने लागू की है कि एक बंदे को यहाँ से सांता क्रूज भेजते हैं, एक बंदा सांता क्रूज जाता है खीरा नगर, उसको दिया जाता है 50 रुपया, 50 रुपया दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि इसके ऊपर तुम्हारे को 39 या 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा, जबकि वो कुछ नहीं मिलता। अभी एक ऑर्डर में लोग 2 ऑर्डर करा रहे हैं हमसे 20 रुपीज में, फिर उसको 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जू सर्कल बुलाते हैं, वहां से ऑर्डर देके फिर यहाँ भेजते हैं। यानी 2 ऑर्डर लोग करा लेते हैं और उसका ऑर्डर का पैसा देते हैं 25 रुपया। वही ऑर्डर पहले एक बंदे को जो सांता क्रूज यहाँ से लेके जाता था वो 70 to 85 रुपीज उसको मिला करता था, लेकिन आज वही ऑर्डर उसको जो 50 से 60 रुपए में करा रहे और फिर दूसरा ऑर्डर उसी में 20 रुपए में करा रहे। यानी कि ऐसा हो गया है कि मेहनत करो और इनको कमा के दे दो, लो भाई हम तो बैठे हैं फोकट में तुम्हारी। ये जो स्विगी का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस बोला जाता है, हर एक कंपनी का कोई ना कोई हेड ऑफिस रहता है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? अभी तो ऐसे तो इनके ब्रांचेस बहुत जगह है, लेकिन अगर मेन अगर समझा जाए तो फिलहाल अभी अंधेरी में है। हाँ, वहाँ गए हम लोग, मैं आपसे बताया ना, शिंदे यूनिट से ज्वाइंट हुए, उन लोगों ने फिर अपने यूनियन में हमको शामिल किया और पावस्कर साहब खुद गए उधर पे, खुद जाके उन्होंने बातचीत की टेबल पे। हम लोग भी 2-3 लोग जो थे उधर पे उस टाइम पे मौजूद थे, तो उन्होंने बातचीत किए। जो उधर पे एक नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मैनेजर आया था, क्योंकि उस वक्त काफी क्राउड हो गया था, उसे फ्राइडे का रोज था तो काफी क्राउड था उधर पे। तो फिर एक 8-10 जन आदमी अंदर जाके उनसे बातचीत करे, उनको पता है, तो उसने बोला ठीक है मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आज 15 दिन के बाद में 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए। तो आपने पावस्कर साहब ने अगर आपको आश्वासन दिया, हाँ, तो आपने उनसे कांटेक्ट किया? हाँ, किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने फिर बात की है, लेकिन कंपनी सुनवाई करने तैयार नहीं है, अब आप लोग स्ट्राइक करो। तब हम लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू किया अपनी मर्जी से, मतलब कि हाँ जैसा चाहो वैसा करो, ऐसा नहीं किए, पूरी तरह से लीगल तरीके से उनसे बातचीत करके ही हम लोग ने स्ट्राइक करना शुरू किया। मैनेजर है क्या? है उधर पे वो खड़े। ये हमारे स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर है, वो एरिया के मैनेजर है। सर ये जो परेशानी है, ये आपके डिलीवरी पार्टनर है कि वर्कर है, ये पहले आप बताइए। ये हमारे पार्टनर है सर। पार्टनर है, तो पार्टनर को परेशान किया जाता है क्या? अभी कैसा है, इनका जो है ना, वो ऑलरेडी हमारे सीनियर से बात चालू है, पहली चीज है ना। कितने दिन से बात करोगे? वो बोल रहे पावस्कर साहब से मिलकर हम लोग को 15-20 दिन हो गए, आश्वासन मिला, उसके बाद भी आप कुछ बात नहीं कर रहे। आज बात ही चलती रहेगी। आप नेता है क्या? नेता बोलते हैं कल करेंगे, आज करेंगे, कल मिलो, परसों मिलो, आप डिसीजन पे क्यों नहीं आते? आपके हाथ में कुछ नहीं तो उसके ऊपर जो है उनसे बात कीजिए। अभी बात हुई, अभी उनसे बात करवाया, जो भी वहाँ पर जो हमारे सीनियर है ना, उनसे बात कर रहे हैं। अभी जब तक मेरे पास था मैंने उनसे पूछा क्या इशू है, क्या है, जो तो मेरे पास था मैंने वहाँ पे सीनियर के बात किया कि सर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब होने वाला है? जैसा भी देखो उनसे फोन आएगा, टीम आ रही है, जो सीनियर है मेरे से जो सीनियर है वो आएंगे, बात करेंगे। जो भी आने वाले जैसे भी 1-2 घंटे में आएंगे, 3 घंटे, जैसे समथिंग मेरे को फोन करेंगे भाई, जैसे ईस है वैसे बहुत सारी है। जैसे वहाँ से यहाँ पर आते हैं, मैं इनको बोल दिया कि समीर भाई को कि भाई यहाँ पर आते हैं, मिल के बात कर लेंगे क्या है क्या नहीं। सीनियर जो भी सीनियर के वहाँ से जो वहाँ से अपडेट होता है अपने सिस्टम से, तो जो भी वहाँ से तो आप मैनेजर है,
आपको भी इनके जैसे ही परेशान किया जाता है क्या सैलरी देने के टाइम पे? वैसी बात नहीं है, देखो तो ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको सैलरी मिल रही है कि नहीं टाइम टू टाइम? ये बताइए मुझे, आपको सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है कि नहीं? आप मेरे को वो चीज का जवाब दीजिए, आपको सैलरी मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है, नहीं आपको बात करना, आपको मालूम। ठीक मैं है, अपने बंदे होने के बाद ठीक अपने- है, ये ठीक मेरे है, बंदे ठीक है, हैं, ठीक मैं है, एरिया का अच्छी मैनेजर बात होने है, के बाद मैं जितना हेल्प हो सकता अच्छी है बात है, आप अपनी उनका तरफ हेल्प से कर कोशिश कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ, मेरा कहना यही है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ, मैं आपको मेरे ब्लेम नहीं बंदे कर रहा, को आप ये तकलीफ हो रही है, बोल रहा मुझे हूँ पता है। जैसे, मगर आपको अगर टाइम पे सैलरी मिल रही है, आपका घर चल रहा है अच्छे से, तो इनका भी चलना चाहिए। तो आप अगर अच्छे से बात वहाँ तक पहुँचाओगे मैंने पहुँचाया तो सर। उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने पहुंचाया सर, ये चीज हम लोग जो हमारे जो सीनियर है ना उनसे ही बात हुई। अभी आने के बाद इनसे यही बात हुआ कि क्या दिक्कत हो रही है, एक एक को बताओ। जो है मैंने उनको बताया, जैसे भी हमारे सीनियर से बात करना, वैसे हमारे सीनियर आएंगे उनसे बात करेंगे। ये चीज़ है, मेरे बंदे को तकलीफ है, मेरे डी को तकलीफ है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ना। मेरी तबियत खराब होने के बाद भी मैं यहाँ पर हूँ, नहीं मेरा बंदे को तकलीफ, जो कि सर ईस्ट वैस्ट जो भी मेरे एरिया में अंडर में आते, जो भी है हर एक बंदे को मैं पर्सनली पूछा भी क्या हुआ, दिक्कत चल रही है। ये सब प्रॉब्लम क्या है ना, पूरा मुंबई के जो राइडर आज हड़ताल पे गए हैं, आज वो लोग ने स्ट्राइक की हुई है, परेशान है तभी कर रहे हैं ना। आज धूप देखो कितना है, इतना धूप में आपके जो सेठ लोग हैं जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते होंगे, इनके बदौलत, इनके मेहनत के बदौलत उनको वो परेशानी समझ में नहीं आएगी कि धूप में कितना परेशान होते ये हैं चीज लोग। मैं अभी बात करता तो हूँ, ये बात आप रखो, रखते हो आप इनकी बात जहाँ तक है जितना जल्द हो वो जो आपके सीनियर है उनके ऊपर जो आपके सेठ है उन तक पहुँचाइए, उनको न्याय दिलाइए। जी मैं यही कहना चाहूँगा। जी सर। क्या है? सर ये जो सर स्लॉट चालू किया गया है, ये स्लॉट में ऐसा है कि अगर बंदा काम पे नहीं आएगा तो उसका बिना वजह पैसा काटा जाएगा। ठीक है सर, ये जो पहले ऐसा रहता था कि आदमी 600 का काम करता था, 120 रुपए कंपनी इंसेंटिव देती थी, वो अभी बंद कर दिया गया है। और पहले ऐसा था सर कि अपना ये जोन सिस्टम जो था, जोन मतलब हमारा जो किश्तरी लगता है या अंधेरी लगता है, अंधेरी से बाहर भेजा जाता था तो आउट ऑफ जोन नहीं बताता था और पैसा भी हमको बढ़ के मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। ठीक है सर, और ये जो है अपना थर्ड पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है, हम लोग को ऑर्डर नहीं दिया जाता है, हम लोग लॉगिन करके बैठे रहते हैं। ठीक है सर। हमारे साथ समीर सर है। समीर सर, ये जो दिक्कत आ रही है क्या है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ना, मेरा आईडी 2017 का है और मेरा 40 रुपीज़ का आईडी था और कंपनी ने पेमेंट सब कुछ बराबर अच्छे से दे दी, लेकिन ऐसे ऐसे कंपनी ने ना एक एक करके इंसेंटिव सब चीज़ यानी जो भी है अपना रिमूव करते चली गई, जिससे ना हम लोग को तकलीफ स्टार्ट होती है। पहले हम लोग यानी रेंट एवरीथिंग हम लोग ना प्रॉपर वे में करते थे, लेकिन आज की तारीख में ना रेंट हमारे सर पे चढ़ गया है, 2-2 महीने का रेंट बाकी है। ये पिछले ना 2-3 महीने से हम लोग एकदम से परेशान हो गए क्योंकि कंपनी ना पेमेंट एकदम कम कर दी। और फ्लीट मैनेजर जो है हमारे जो आए हैं वो बात करने आए हैं, उनके सामने हमने बात रखी है, वो सीनियर तक का बात रखते हैं तो सीनियर उनको घुमाते हैं, जबकि मेन बात करना हम लोगों को मेन कंपनी वाले से बात करना, तो वो बात हमारी हो नहीं पा रही है। लेकिन वो किरण पावस्कर साहब ने यानी बात की है, हर बार आपकी जो नीचे है उनसे मेन जो है उनसे उनसे बात नहीं होती है। सिर्फ वही है कि किरण पावस्कर साहब के थ्रू हम लोग जो गए हैं तो वहीं पे बात हुई है। अभी मगर जो वो भी उनके पास जाने के बाद भी 20 दिन हो गए, 20 दिन हुए, फिर भी कोई रिजल्ट उन्होंने नहीं, आपको स्ट्राइक बोला होने कि के बाद स्ट्राइक करो, मतलब उसका रिजल्ट यही है कि आपका कंपनी नहीं सुनवाई सुन रही है, हमारी बराबर। सुनवाई नहीं है सर। मतलब पावस्कर जी का भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। आपका तो चल ही नहीं रहा है, हाँ। मगर जो नेतागण बैठे हैं जिनके आपने क्या बोलते यूनियन ज्वाइन किया है, उनका भी ये लोग नहीं चला रहे। मतलब ये लोग की कितना दादागिरी है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुंबई में वो लोग कंपनी चलाते हैं और उनकी दादागिरी यहाँ पे चल रहा है, ऐसा बोलना है आपको? हाँ, यही बोलना है कि ये कंपनी सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। हमारे जेब से पेट्रोल जा रहा है, हम लोग ऐसा लग रहा है हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। पूरा दिन 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा देने का और 18 घंटा देने के बाद भी टारगेट पूरा नहीं होता है, टारगेट पूरा नहीं होता है। प्लस पेट्रोल हमारी जेब से ज़्यादा जाता है। अर्निंग क्या होती है, अगर 800 रुपये की अर्निंग हो रही है, 300 350 पेट्रोल जा रहा है तो 450 में मेरा घर नहीं चलेगा। और मेरी गाड़ी जहाँ 100 किलोमीटर चलती थी आज 150 किलोमीटर चल रही है। गाड़ी का मेंटेनेंस भी देखना है ना हमको, फैमिली के साथ में गाड़ी का मेंटेनेंस देखना है, खुद को मेंटेन रखना है। कैसा मेंटेन करेंगे जब हमारी डिमांड पूरी होगी, हमारा आईडी प्रॉपर वे में होगा, 40 रुपये का हमारा आईडी होगा, वो सिर्फ हमारा नहीं होगा, ऑल ओवर पीडीपी जो है ना, जो 20 वाले पीडीपी है, 35 वाले पीडीपी है, ये 40 वाला होना चाहिए। और हमारी डिमांड वही है 40 वाला हो। मंथली इंसेंटिव जो लॉकडाउन में बंद किए थे हमने एक्सेप्ट किए कि कंपनी वो टाइम पे थोड़ा लॉस में थी, लेकिन अब कंपनी लॉस में है क्या, वो मंथली इंसेंटिव हमारा हक था, हम लोग 26 दिन
महीने का भरते थे, उसके बाद हमको अचीव होता था, वो हमारा हक है। वीकली हमको 1000 रुपया आता था, वो हमारा हक है। आज ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ईस्ट में जा नहीं पाते थे, फ्लाईओवर नहीं था वो टाइम पे, तो वो टाइम पे 500 रुपया हार्डशिप आता था हम लोगों को, वो तक का इन लोगों ने बंद किया। आज भी ट्रैफिक ज्यादा ना मेट्रो के काम की वजह से, वो हमारा हक है या नहीं, वो चीज हम लोग डिमांड करेंगे। अगर पीडीपी सब पूरा ऑल ओवर मुंबई होगा तो सिर्फ 40 रुपीज वाला चलेगा, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं चलेगा, ना 20 वाला ना कुछ। एक बात टोकना चाहूंगा जी बोलिए। बीच में ऐसा भी मैंने सुना था कि बोरीवली के बंदे को ज्यादा दिया जाता है, अंधेरी को थोड़ा कम दिया जाता है, ऐसा भी कुछ बवाल मैंने सुना ये था। हर सही था? सर्च अमाउंट जो होता है ना सर, सबको ये एक एरिया बराबर पैसा नहीं मिलता क्या? अलग अलग सबका रूल अभी है ना, हर एक एरिया के हिसाब से होता है कि सर्च अमाउंट, जैसा अंधेरी में 20 रुपया चल रहा है कोई पीक में, तो वही जोगेश्वरी में 10 रुपया चलेगा, मलाड में 15 चलेगा, ऐसा डिवाइड। अलग अलग काम क्यों? काम तो एक ही तरीके से हो रहा है, एक ही पद्धति से हो रहा है, तो सबको अलग अलग क्यों? ऐसा क्यों? ये कंपनी का क्या रूल है? ये चीज कंपनी ने नया लेके, मतलब पहले से ही चालू है, और इसमें एक और एडिशनल चीज कर दी है कि जैसा पहले मेरा यहाँ पे मेरे को 40 रुपीज एक्स्ट्रा पार्सल पे मिल रहा है, तो मैं दूसरे एरिया से भी उठा रहा हूँ ना, तो मेरे एरिया के हिसाब से वो चीज मेरे को मिलती थी 40 रुपीज, लेकिन अब ऐसा कर दिया कि जो एरिया में जाओगे वहाँ पे जैसा सर्च चलेगा वैसा आपको मिलेगा। मैं खड़े रहता हूँ गोरेगांव में, मेरे एरिया में 30 रुपया सर्च चल रहा है, मेरे को ऑर्डर डालेगा अंधेरी का जहाँ पे 10 रुपया सर्च चल रहा है, मैं पिकअप के लिए 4 किलोमीटर जाऊँ, फिर वहां से मैं 4.5 किलोमीटर जाऊँ, तो पैसा मेरे किस काम का? मेरा तो आदमी से ज्यादा तो मेरा पेट्रोल जा रहा है उसके अंदर। कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो उसके ना कस्टमर के ऐप पे लिखा होता है कि दिस फीस डायरेक्टली गोज टू डिलीवरी पार्टनर, वो ले रहा है 70 रुपीज, दिस फीस डायरेक्टली गोज टू डिलीवरी पार्टनर, और राइडर को ऑर्डर गिर रहा है 20 रुपए का, उस 50 रुपया गया का। ये फ्रॉड तो चालू है ना, ये तो इनके फूड ऐप के अंदर ही चालू है। फ्रॉड क्या था? स्लॉट का ये है कि डिस्क अगर बुक रहेगा, स्लॉट बुक रहेगा, बंदा अगर बीमार हो गया, काम पर नहीं आएगा तो उसका पैसा काट लेगा। मेरा काटा है, मेरा 2 बार काटा है पैसा। अरे भाई ऐसा सिस्टम हुआ ना, मैं आप अभी हम लोग अंधेरी इंस्टामार्ट में है, गूगल में भी इंस्टामार्ट है, वहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं। सर आप स्विगी डिलीवरी पार्टनर है क्या? ज्वाइनिंग करते समय डिलीवरी पार्टनर ही कहा, अभी ऐसा लगता गुलाम बना के रख गए ये लोग हम लोग को। वो लोग के मन में आएंगे जैसे वो लोग ये करेंगे, 3.5-4 किलोमीटर पिकअप दोगे, वहाँ से बोलते 5-5.5 किलोमीटर जाओ 37-38 रुपये में, जबकि हम लोग का सिर्फ 20-22 रुपये तो पेट्रोल में ही निकल जाता है। आते समय चाय भी हो जाता है, वो अलग हो जाता है, और ऊपर से वो लोग बोलेंगे तो उधर वेटिंग में रुको करके, बाद में होता ही नहीं कुछ नहीं, खाली आपको आना पड़ता है उधर से। पूरा एकदम गुलामी बन गए हम लोग स्विगी का, ऐसा होता है। इसलिए अंधेरी में पूरा स्ट्राइक हो गया है, पूरा बंद करके रख दिया है। और हम लोग का ये शेडअप एक्स रैपिडो, ये मेन मसला है, वो लोग को भी बंद करने का हम लोग को। ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप अगर स्विगी के डिलीवरी पार्टनर है, हाँ, पार्टनर ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो पहले पार्टनर को काम करना चाहिए, बाद में शेडो फैक्स और जो कंपनी है उनको देना चाहिए। और आपके साथ क्या हो रहा है? आपको काम देने के बाद शेडो फैक्स को दिया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है? हम पहले शेडअप एक्स हमारे सामने 4-4 बार 5-5 बार शेडअप एक्स वाले रैपिडो वाले लोड शेडर ऑर्डर लेके जाते हैं, और हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा पार्टनर हम लोग को दिया। लॉकडाउन में इतना संभाला स्विगी लॉकडाउन में, पूरा पुलिस के डंडे बिंडे इतना खाए, तो आज लेकिन कोई जैसे हम लोग को भूले गए कि हम लोग ये करेंगे। आज इतना मुंबई में स्ट्राइक कर रहे हैं, तब हम लोग को बोल रहे हैं तुम्हारा आईडी चालू होगा, लेकिन ये जो नए लड़के लोग हैं वो लोग को लेकिन ये नहीं करेंगे। ये आज हमारे साथ में खड़े, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक वो लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तब तक स्विगी का एक भी बंदा अंधेरी वेस्ट में नहीं निकलते। आप जो काम करते हैं रोड पे चलते हैं, अभी इतना धूप में मेहनत कर रहे हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो आपको सुविधा देती है? सुविधा देती है, लेकिन उनका प्रोसीजर पहले यूको करके कंपनी था इंश्योरेंस का, वो देती थी। बाद में लेकिन जो रिलायंस आया है ना, वो कुछ भी नहीं कर देना, कुछ भी। कितने बंदे लोग का हुआ है, यूको में जैसे डाला 2 दिन में पेमेंट आना ही आना है, वो कंपनी भर के देती है। लेकिन अभी रिलायंस का जो किया है ना, वो लोग ने पूरा बंद कर दिया अपना पे आउट, फैमिली इंश्योरेंस है वो कुछ नहीं। जो हेल्प पे बोलता है, हेल्प ही हमारा भगवान है, ऑफिस में जाएगा तो भी कुछ मतलब नहीं, बोलते हेल्प में ही तुमको जो कुछ करना है। अभी हेल्प का कभी आएगा रात, हम लोग ने अगर सवेरे 8 बजे डालेगा रिक्वेस्ट, रात को 2 बजे कॉल आता है, तो वो लोग कॉल के लिए रात को 2 बजे तक तो हम लोग रुक नहीं सकते, तो हम लोग को इसलिए वेट ही करना पड़ता है, अपने घर के पैसे डालने पड़ता है पूरे।
अच्छे इतना 6 साल से ये कर रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। अब कहा दूसरा दिन है आज, लेकिन हम लोग को कल रात को हो गया वो लोग का मीटिंग, लेकिन हो गया आते जो जूने बंदे लोग वो लोग को दे रहे रिस्पॉन्स, लेकिन ये जो साथ में खड़े मेरे लिए खड़े उनके बारे में कौन सोचेगा? जो भरोसा रखा है, कल मेरे मम्मी को बस दुख के जाएंगे ये लोग, तू मैंने तेरा देख रहा है करके, तो ये लोग हम लोग को कोई पूछेगा भी नहीं। पहले लोग मुझे अगर कुछ रोड पे गिर गया तो ये लोग उठाने आएगी, ना कि कंपनी आएगी, कोई कंपनी का मर गया अच्छा लड़का था, बस यही बात हो गई। कंपनी 4 दिन रोएगी वो लोग का कुछ फर्क नहीं पड़ता कंपनी में, एक गए तो 100 भर्ती होती है रोज के रोज, नाम के लिए कुछ नहीं। टॉयलेट सही जगह पे नहीं रहेगा, टॉयलेट की सुविधा, वो सब सुविधा आपको मिलती है। सर 10 रुपये लालच देते हैं ना, जब 10 रुपये एक्स्ट्रा लड़के लोग को पूछे मुझने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, वो लोग मतलब वो लोग बोलते नहीं बाबा 10 रुपये एक्स्ट्रा सर्च खत्म हो जाएगा, पहले मैं ऑर्डर ये कर देता हूँ, क्योंकि खाली वो 3 घंटा रहते हैं सर्च के टाइम पे, 12 से 3 है शाम को 7 से 10 बजे, ये 3 घंटे। सर बोलते चल 10 रुपये बोलेगा 5-6 ऑर्डर से अपने 50-60 रुपया एक टाइम का अपना नाश्ता हो जाएगा सवेरे का, वही यही हो जाता सर। ये लालच देते हैं, ऐसा देंगे और फिर लालच देंगे कि 10 का बोनस में जो टाइमिंग रहेगा हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी को ऑर्डर जाएगा, तो टाइम चला जाएगा तो अपने को ऑर्डर 20 नहीं जाएंगे तो बोलिए सर आपका जो है ऑर्डर में जो भी ऑर्डर का पहले अमाउंट होगा वो आपके ऊपर डाला जाएगा। कस्टमर ने कंप्लेन करता है, कुछ भी कंप्लेन करता है तो राइडर से बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, उसमें डायरेक्टली आईडी बंद कर दिया जाता है। आप एक बार राइडर को कॉल करके सर आप क्या है क्या नहीं, आप एक बार पूछिए, उससे फर्ज बनता है कि नहीं, डायरेक्ट पेनल्टी मार देते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं। आपको पेनल्टी लगती हुई थी वापिस हो जाती थी, लेकिन अभी कोई पेनल्टी वापस नहीं होगी। अभी ये सर ऐसा हो गया है ना, एक बार ऑर्डर ज्वाइनिंग है 30 रुपये, पेनल्टी क्या लिखी है 30 रुपये, ये कहाँ के नहीं हिसाब है। हम लोग जब ज्वाइनिंग किए थे तो बोला गया था डिलीवरी पार्टनर आपके भीतर सब एकदम जैसे बोलते हैं 35,000 कमाओगे, 75,000 कमाओगे, काम कर सकते। अभी ऐसा है कि मजदूर मजदूर बना दिया है, बांध दिया है, हम लोग खाने नहाने तक का टाइम नहीं मिलता है, और आपको ऑर्डर पुराना है, पूरा नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इतना आप 1 महीने लीज कर दिए कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको 20 रुपये के हिसाब से रोक दिया जाएगा, काम करने शुरू नहीं तो आप जा सकते हैं, हमको जरूरत नहीं है। का कहना है कि स्विगी पार्टनर के नाम पे हमको बंधुआ मजदूर बना के रखी है और हमको गुलाम के जैसा काम कराते जा रहे हैं, हमको परेशान किया जा रहा है, हमको हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। अगर हम लोग हमारी बात रखने की कोशिश करते कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा है। सर ये जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ की महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, स्विगी कहाँ पे है? यही तो अफसोस है ना, ये महाराष्ट्र में बैंगलोर की है, लेकिन महाराष्ट्र लड़कियों को कुछ नहीं कर रही, यही अफसोस है कि इतने धूप धूप में मर रहे हैं सब लड़के लोग और वो लोग कोई पूछता भी नहीं हम लोग को कि महाराष्ट्र की सरकार गई कहाँ पर है। ये इतने घोटाले भी चलते हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन 2 दिन में उठता है और हम लोग इतना धूप में मर रहे हैं एक ऑर्डर के लिए, 40 रुपये के ऑर्डर के लिए। हम लोग को मालूम है कैसा कैसा रोड हम लोग सिग्नल विग्नल तोड़ के जाते हैं, अगर सिग्नल तोड़ के 200 रुपये के फाइन है, बिना हेलमेट रहेगा तो 500 रुपया, चलो रूल हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सिग्नल जब भी कुछ खाता कस्टमर हम लोग को ये बोलता कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग भाग भाग के लेके जाते हैं। हम लोग को क्या चलो हम लोग 2 रुपये कमाने के लिए रोड पे निकलते, लेकिन इनका कहना है कि ये कंपनी जो है बेंगलोर का है और यहाँ के मराठी मानुष का जो मुद्दा उठाने वाली जो सरकार है, महाराष्ट्रियन लड़के हैं और यहाँ पे सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में रहते तो मराठी कहलाएंगे, महाराष्ट्रियन कहलाएंगे, यूपी में रहते यूपी वाले कहलाएंगे। तो वैसे सब जाति धर्म के लोग हैं। उनका कहना है कि जो सरकारें हैं, अभी पावस्कर साहब उनको मदद कर रहे हैं, मगर फिर भी जो तरीके से मदद होनी चाहिए नहीं मिल पा रही। अभी मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के हैं, शिंदे साहब, मराठी का मुद्दा है, मराठी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ की सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि उनको हक कैसे जल्दी मिले, उनके बारे में सोच के इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कंपनी के ऊपर उनको न्याय दिलाना चाहिए, नियम करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि किस तरीके से इनको परेशान किया जाए, इनके मेहनत का हक उनको नहीं दिया जा रहा है। ज़्यादा काम पहले उनको लालच देकर, कोरोना में लालच देकर इनसे जब भी तकलीफ थी, लोग बाहर घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कोरोना के डर से बाहर निकल नहीं रहे थे, वो टाइम पे इन्होंने
जनता को सेवा दी, कंपनी को सेवा दी, आज उन्हीं के ऊपर भूखे मरने की हालत हो गई है और कंपनी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम कंपनी से हमारे चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए, पैसा बढ़ाया जाए और जो भी पैसे का जो प्रॉब्लम है, राइडर का जो जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए। इसी तरह जनता की आवाज़ हम प्रशासन तक और सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है यहाँ के नेताओं तक जाना चाहिए और नेताओं ने इसकी दखल लेनी चाहिए कि जो बाहर की कंपनी है जो यहाँ पे महाराष्ट्र में है ही नहीं, वो कंपनी यहाँ पे अपना धोप जमा रही है, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं, वो उन नेताओं तक ये बात जानी चाहिए। धन्यवाद।